दोस्तों, होनी तो हमेशा होकर रहती है। नसीब का लिखा कभी नहीं टलता। आइए एक ऐसी ही कहानी एक लेडी टीचर और उसकी शिष्या की सुनाते हैं। टीचर का नाम था कमलेश और उसकी शिष्या का नाम था रश्मि। एक बार टीचर ने सोचा कि सरकारी योजना के तहत क्यों ना कुछ वृक्ष लगाए जाएं। रश्मि, कल सुबह तो मेरे घर आ जाना, हम बंजर भूमि पर पेड़ लगाने जाएंगे। हाँ? अगले दिन रश्मि सुबह सुबह टीचर के यहाँ पहुंच गई। मैडम, मैं आपके कहे अनुसार आ गई हूँ। बताइए अब कहाँ चलना है? रश्मि, ये कुदाली लो और वहां जाकर गड्ढे खोद लो और इन पौधों को भी साथ ले लो। गड्ढे में बारी बारी लाइन से इन पौधों को लगाती जाओ, है ना? रश्मि ने कुदाली उठाई और गड्ढे खोदने लगी। जैसे ही कुछ गहरा गड्ढा हुआ, उसकी कुदाली की नोक जमीन में गड़ी हुई एक बोतल से जा टकराई। मैडम, लगता है इस गड्ढे में शीशे की बोतल है। अरे कोई बात नहीं, जमीन में तो ऐसी चीजें होती ही हैं। तुम और खोदो। रश्मि ने अपनी टीचर की बात मानकर कुदाली चलानी शुरू कर दी। कुदाली दोबारा से उस बोतल पर जा लगी। बोतल फूट गई और उस बोतल में से एक जिन निकला और रश्मि के शरीर में प्रवेश कर गया। उस जिन के प्रवेश करते ही रश्मि का शरीर कुछ भारी सा होने लगा। अरे, लगता है बोतल टूट गई। हाँ, ये धुआं कैसा निकल रहा है? अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सिर भारी हो रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे रश्मि, क्या हुआ? ये सिर क्यों पकड़ कर बैठ गई हो? क्या बात है? मैडम, मेरा शरीर बेकाबू होता जा रहा है और सिर भी भारी हो रहा है। अरे कुछ नहीं, ये गर्मी के कारण है। रुक जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये लो, पियो। अब बताओ, कैसा लग रहा है? मैडम, यहाँ से चलो, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। ये काम हम फिर कल आकर कर लेंगे, है ना? चलो अभी चलते हैं। टीचर रश्मि को उसके घर छोड़ देती है। घर आकर भी रश्मि की हालत वैसी की वैसी ही बनी रहती है। क्या हुआ बेटी? तू जब से कॉलेज से आई है कुछ अजीब सी हो रही है। चल तू खाना खा ले, शायद तुझे भूख लगी होगी, तभी तेरी हालत ऐसी हो रही है। नहीं माँ, मेरी इच्छा नहीं है। अभी खाना नहीं खाऊंगी, मुझे आराम करने दो माँ। अच्छा ठीक है, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, जा। रश्मि अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। कमरे में जाते ही वो पलंग पर गिर पड़ी। रश्मि की मां को चिंता सताने लगी। अरे, ये क्या सोती ही रहेगी? जब से कॉलेज से आई है सोए जा रही है। कुछ तबीयत भी अजीब सी लग रही थी इसकी। कहीं कुछ हो तो नहीं गया इसे? मैं देखती हूं जाकर। ये सोचकर वो उसके लिए खाना लेकर रश्मि के कमरे में गई। बेटी रश्मि, अब उठ भी जा, देख कितनी रात हो गई है।
चल उठ जा, देख मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। तूने दोपहर भी कुछ नहीं खाया था। चल उठ, अब खाना खा ले। ओ माँ, मुझे खाना नहीं खाना। तुम खाना मेरी मेज पर रख दो और यहाँ से जाओ। जब मुझे भूख लगेगी तो खा लूंगी। माँ खाना मेज पर रखकर चली गई। आधी रात के बाद वो जिन कमरे में प्रवेश कर गया। वाह, क्या खूबसूरत हुस्न है, क्या गदरारा जिस्म है। मुझे ऐसे ही जिस्म की तलाश बरसों से थी। इस जिस्म के साथ खेलने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। औरत के जिस्म को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता है। आज मैं इसके जिस्म से अपनी प्यास बुझाऊंगा। कौन हो तुम? कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं वही बोतल का जिन्न हूं जिसको तुमने कुदाल से गलती से तोड़ दिया था, और मैं उस बोतल से आजाद हो गया। बरसों से मुझे किसी तांत्रिक ने बंद कर दिया था। आज तेरी गलती की वजह से मैं आजाद हो गया। नहीं नहीं, क्या चाहते हो मुझसे? मैं तेरा ये दूध जैसा सफेद जिस्म चाहता हूँ, ताकि अपनी प्यास बुझा सकूं, हवस की प्यास बुझा सकूं।